हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। तो बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु क्या चैप्टर है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ के हम क्या सीखेंगे, हमारा इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर के मेन कंटेंट पे सीधे आ जाएंगे, डायरेक्ट परफॉर्मेंस। चलो भाई, चैप्टर का एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर है कैसा। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये बहुत इजी चैप्टर है, बायो के बंदे बोलते हैं बहुत इजी चैप्टर है, और मैथ्स के बंदे बोलते हैं कि भयंकर कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है, याद करना पड़ रहा है, रट्टा मारना पड़ रहा है। स्कूल्स में जनरली पढ़ाते नहीं है, टीचर किसी न किसी तरह से टाल मार देगा, है ना। बायो वालों को बोलेगा तुम जानते हो, मैथ्स वाले बोलना बहुत ईजी है, सब पढ़ लेना, रटने का ही चैप्टर है, हेडिंग बोल देगा और कहानी खत्म। अगर इस चैप्टर के साथ कोई एक वर्ड जोड़ दें कि ये चैप्टर क्या है, तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के साथ एक वर्ड जोड़ना चाहिए, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है, आसान भी नहीं है ना, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो पढ़ते हैं जैव अणु में हम क्या पढ़ेंगे। तो जैव अणु में हम लोग जीवित जंतु एवं पादप कैसे अपने आप को कायम रखते हैं, मतलब कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किन किन चीजों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना, कैसे बीमार नहीं होते, बीमार न होने के लिए क्या लेते हैं, और अपने आप का पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जीवित जंतु या पादप जो है वो कैसे कायम रहता है, कैसे कार्य कर पाता है, कैसे ऊर्जा प्राप्त कर पाता है, कैसे खुद को कायम रख पाता है, कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है, इस चैप्टर का मूल उद्देश्य पढ़ने का वही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि हम जिंदा हैं, मैं और तुम, मैं बात कर रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो, मैं और तुम जिंदा हैं। हम जो जिंदा हैं, हम बने किससे हैं? जिंदा चीजों से ही बने हैं। हम बने हैं मरी हुई चीजों से। जैसे कि भाई तुम्हारे अंदर में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी बोलते हैं, देखने में आयरन की कमी हुई रहती है, हमारे अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब जिंदा थोड़ी ना है, मरी हुई चीजें। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि हम जिंदा लोग मरे हुए कणों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, है ना, कि कोई जीवित जंतु या पादप किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, वो कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है, कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है अपने, है ना, ठीक, उनके बच्चे कैसे होंगे। अभी तुम सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, अब मान लो शेर अपने बच्चे पैदा करना बंद कर दे, तो अब इंसान के तीसरी जनरेशन या चौथी जनरेशन के लोग पढ़ेंगे कि पहले शेर हुआ करते थे? शेर तो होगा नहीं। तो रिप्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये कंफर्म करना हो कि तुम अपने माँ बाप के बेटे हो, तो कैसे कंफर्म करोगे? का डीएनए टेस्ट कराओगे, माँ बाप का डीएनए तुमसे मैच करेगा तब ना, है ना। तुम्हारा जो नाक है वो दादाजी से मिलता जुलता है ना, ऐसा बोलते नहीं घर में, तेरा नाक जो है दादाजी से मिलता जुलता है ना, तेरा ये वाला बिहेवियर तेरी नानी जैसा है, तेरी दादी जैसा है ना, पापा की तरह तू चलता है, मम्मी जैसा खड़े होता है। तो ये प्रॉपर्टीज केवल व्यवहार में नहीं आए हैं, तुम्हारी हर एक कोशिका में है, हर एक कोशिका में डीएनए है, जिसको हम पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो इन्हीं माँ बाप का है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में उन डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? जैव अणु, है ना, हेडिंग लगा लेते हैं, कोई नहीं। जैव अणु किन्हें कहते हैं? तो कोई जीवित जंतु या पादप जिन मूल कणों से मिलकर के बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैव अणु, ठीक। इसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है ना। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, कार्बोहाइड्रेट को जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालता है, उससे ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा से हम जिंदा रहते हैं। मेरा दिल धड़क रहा है, अकेले मेरा नहीं, तुम्हारा भी। तो ये जो दिल धड़क रहा है, ये किस कारण? किसी जगह से ऊर्जा प्राप्त करके मैं हाथ पांव हिला पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो, है ना, मोबाइल में गेम खेल पा रहे हो, है ना, ठीक। तुम्हारा मन करे तो अभी तुम वीडियो को बंद करके दूसरा कुछ देख दोगे, ठीक है ना। तो ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर में ऊर्जा है, वरना थोड़ी ना कर पाओगे, ठीक। तो हमारे अंदर में क्या है?
ऊर्जा है, कहां से आई? कार्बोहाइड्रेट जलाकर। हमारे बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हम उसे जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करते हैं, जिसको सांस में छोड़ देते हैं, ठीक। और वो कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा देता है। तो हम इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। पहले परिभाषा पढ़ लेंगे, फिर वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर नामकरण पढ़ेंगे, फिर गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर संरचना पढ़ेंगे। डरा नहीं रहूंगा, बस बता रहा हूं ऐसे हल्का सा, है ना, क्या क्या पढ़ेंगे बोल करके। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो मान लो तुमको जिम जाना है और डोले वोले बनाना है मसल्स वसल्स का, तो तुम डंबल वंबल मारते हो ऐसे मस्त वेट वाला, है ना, कुछ 5-5 kg 10-10 kg का डंबल मार लेते हैं। यह बड़ा बड़ा डोले आया कहाँ से? प्रोटीन से, है ना। तुमको क्या पीने के लिए बोलता है? जो जिम ट्रेनर है वो प्रोटीन शेक पीने के लिए बोलता है ना। अगर प्रोटीन शेक नहीं ले रहे हो तो तुम क्या ले लो? दाल ले लो। नॉनवेज खाते हो तो बढ़िया चिकन मटन दबा के भाई, है ना, लग के खाओ, वहां से प्रोटीन मिल जाएगा, नहीं तो दाल से मिल जाएगा प्रोटीन। चना वना खा लो, जितनी तिलहन की चीजें हो उसमें, तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है ना, उनमें प्रोटीन होता है, तो वहां से भी प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। उसके लिए जरूरी नहीं कि वे प्रोटीन ही खाएं डब्बा डब्बा, ठीक। तो प्रोटीन किस लिए चाहिए? मसल्स बनाने के लिए चाहिए हम लोग को, हमारा स्किन मेंटेन करने के लिए चाहिए, बाल बनाने के लिए। बाल क्या होता है? केराटिन होता है, प्रोटीन है वो, उसके लिए चाहिए। नाखून बनाने के लिए चाहिए। नेल पॉलिश किस में लगाओगे? कहाँ? और बाल में कलर नहीं लगाओगे तो थोड़ी ना अच्छे लगोगे, है ना। यहाँ तो आदमी डिजाइन का कलर इधर से चतरा दे रहे हैं, उधर से चतरा दे रहे हैं, हाँ, लाल नीला हरा पीला सब करके रखे हो। प्रोटीन नहीं खाओगे तो निकलेगा नहीं, समझ में आ रहा है। प्रोटीन पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर में, समझ आया, ठीक। प्रोटीन पढ़ेंगे, उसकी संरचना पढ़ेंगे, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर में अपन लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होता है ना। तो विटामिन वो है जिसकी कमी से किसी को बीमारी हो जाए। विटामिन अगर तुमने खाना बंद कर दिया, कोई भी एक विटामिन की कमी हो गई तो बॉडी में बीमारियां हो जाएंगी। तो अगर विटामिन की कमी है तो बीमारी हो जाएगी, है ना। हो मुंह में यहाँ पे छाला नहीं हो जाता है, अंदर अंदर में भी छाला हो जाते हैं ना। अपन छत्तीसगढ़ी आदमी क्या बोलते हैं? मकरेला मुद दिया है, ठीक। वो मकरेला थोड़ी ना मुद्दा रहता है, ठीक। वहां पे तुम्हारे को विटामिन बी की कमी हो गई रहती है, तो फिर कौन सा टेबलेट खाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट खाने से छाला वाला सब ठीक हो जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो कोई भी विटामिन की कमी होगी, विटामिन ए की कमी होगी तो अंधेरा जाओगे, आंख नहीं दिखेगा, ठीक है। तो विटामिन की कमी से रोग होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली कमी से होते हैं, अधिकता से भी रोग होते हैं। विटामिन की अधिकता से भी क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम विटामिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर वही डीएनए आरएनए, है ना। तुम्हारा डीएनए तुम्हारे माँ बाप से मैच करेगा, कंफर्म करना है कि ये बच्चा जो है वो किस माँ बाप का है, तो उसके लिए क्या टेस्ट कराएंगे? डीएनए टेस्ट कराएंगे, ठीक। तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। लास्ट में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना। हमारे बॉडी में जितनी भी ये क्रियाएं होती है ना, वो हार्मोन्स के कारण होती है ना। हम हंसते हैं हार्मोन्स के कारण, रोते हैं हार्मोन्स के कारण, है ना। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी में तो अपन पगला जाते हैं। अगर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बहुत सारा रिलीज हो गया तो रतियां सोएगा नहीं। अब 4-5 रात आदमी बस मत सोए, फिर पागल, समझ आ रहा है। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ठीक। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं अगर इम्प्लांट कर दिए जाए तो बंदा लंबा होने लगता है ना। जैसे मेरी हाइट थोड़ी कम है, अगर मेरे को मेरी हाइट बढ़ानी है तो मेरे को ग्रोथ हार्मोन डालना पड़ेगा। वैसे थोड़ा लेट हो गया, मेरा एज ज्यादा हो गया, बचपने में डलवाया रहता तो ज्यादा बड़ा हुआ रहता है ना। बहुत लोग जानते हो कि लियोन मेसी के बारे में। लियोन मेसी को बीमारी थी, उसको उसकी वृद्धि कम हो रही थी तो उसको भी हार्मोन्स इंजेक्शन देते थे, है ना, ठीक। आजकल हार्मोन्स का इंजेक्शन दे देते हैं, गाय बिना बछड़ा के दूध देना चालू हुआ, ठीक। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो किसी के बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है इस हिसाब से वो बिहेव करेगा। कभी कभी देखना आदमी चुटकिला चच्छा नहीं मारा रहता है और हम लोग जो खिलखिला के हंस रहे होते हैं, नहीं है। और कभी कभी आदमी गुदगुदा रहा है तब भी हंसी नहीं आ रहा है ना, ठीक। अगर तुमको कोई गुदगुदा रहा है और बहुत जोर गुदगुदी आती है ना, और तुमको नहीं हंसना है तो क्या करो मालूम? अपना एक तो बड़ा सा दुख याद करो कि मेरे को एक जन ऐसा बोला था वैसा बोला था बोल के ओ दुखी हो जाओ पूरा मन से। फिर कितना ही गुदगुद आएगा, गुदगुदी नहीं आएगी, हंसी नहीं आएगी, वो तुम्हारा दुख वाला हार्मोन्स रिलीज हो गया ना, ठीक। वहीं अगर खुशी वाला हार्मोन से तो आदमी छींके तो हंसी आती है, मुंह कान देखने से हंसी आती है, ठीक है। वो हार्मोन्स हैं जो हमको कंट्रोल करते हैं, है ना, ठीक। तो हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे। देखना वो बचपने में दाढ़ी मूछ नहीं आता रहता है बच्चों का,
कुछ तो 12वीं पहुंच गया रहता है, उनका नहीं आता रहता है, पापा का सेविंग सेट धर के चालू, हाँ ठीक, संडे बैठ करके खोपचे में आदमी सेविंग कर डाल रहा, 3 बार देखने में निकला नहीं एक कोट, है ना ठीक। तो क्यों आता है दाढ़ी मूंछ? हार्मोन्स चेंज होते हैं तो, है ना ठीक। कुछ बच्चियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, है ना, सिंड्रोम, सॉरी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ऐसा कुछ हो जाता है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, लड़कियों को दाढ़ी मूंछ आने लगता है। गड़बड़ है ना, ये जितना जिम जाते हैं लड़की और खतरनाक खतरनाक जो डोले निकलते हैं, उन लोगों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे रहते हैं बेटा, उनका दाढ़ी मूंछ आ जाता रहता है। समझ आ रहा है कुछ, है ना। तो हंसने की बात नहीं है, एकदम रियल बात है। तो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, तो बॉडी में हम लोग लास्ट में चैप्टर के एंड में हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का हो गया ओवरव्यू। ऊपर ऊपर से क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट क्या मिलती है? ऊर्जा। प्रोटीन से हम खुद बने हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक से, हमारा स्किन, हमारा बाल, हमारा नाखून, हमारे मसल्स किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन से। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विटामिन का कमी हो जाए तो बीमारी, ज्यादा हो जाए तो बीमारी, ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बेटा उसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स। और फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, ठीक। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। शुरू करें। पहला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। बढ़िया नाम है ना, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलती है बताया था? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट सेवन करेंगे तो ऊर्जा मिलती है। कहां से लेंगे कार्बोहाइड्रेट? आलू से। आलू में स्टार्च होता है ना। मंड बोलते हैं ना अपन, मंड, साड़ी में मंड लगाती है कि नहीं मम्मी, है? वो चावल का जो पसिया होता है उसमें डुबो करके उसके बाद प्रेस कर दें तो एकदम अकड़ जाता रहता है साड़ी, है ना। तो मंड जो है वो क्या है? स्टार्च। आलू में होता है, चावल में होता है, सारी तरह के अनाज में होता है ना कार्बोहाइड्रेट। किसी भी तरह का फूड जो तुम खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट है। अगर उसमें किसी भी तरह की मिठास है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, क्या? सेकेराइट। क्या बोलते हैं उसको? सेकेराइट। ये जो सेकेराइट टर्म है वो आया कहां से मालूम? सेकरॉन से आया। सेकरॉन क्या है? ग्रीक शब्द है। मिठास का शक्कर को कहते हैं सेकरॉन, समझ आ रहा है। तो वहीं से सेकेराइट टर्म आया है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मीठे होते हैं, जो उसके छोटे मेंबर होते हैं, मतलब जो उसके सबसे छोटे जो हिस्से होते हैं, है ना, सबसे छोटे मेंबर्स जो होते हैं वो क्या मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, है ना, मिठास होता है। तो अंगूर खा रहे हो, मीठा लग रहा है। संतरा खट्टा लगता है पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगता है कि नहीं लगता है? नारियल खाते हो तो थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगता है। दूध में भी अपनी मिठास होती है ना। गन्ने में तो होता ही है ना, उसको इक शर्करा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डर जाओगे सुन के, है ना। बाकी गन्ना में भी मिठास होता है, चावल में, गेहूं में, है ना, जौ में, है ना, ज्वार बोलते हैं ना अपन, जौ, है ना, ज्वार में, इन सब में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। हमारे खाने का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तुम पखाल बासी निपटा रहे हो तो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, है ना। आलू खा रहे हो तो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं चावल के साथ आलू सब्जी खाया, चावल भी कार्बोहाइड्रेट, आलू भी कार्बोहाइड्रेट। क्या खाएगा? खाली कार्बोहाइड्रेट खाए। प्रोटीन खाओ, प्रोटीन, दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, है ना। उससे क्या मिलेगा तुमको? एक तो फाइबर मिलेगा। पेट भरना भी जरूरी है ना, खाली उपयोगी चीजें थोड़ी ना डालनी है, फाइबर भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए हम लोग को, है ना। उसमें हम लोग को माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, है ना। कई बार लगता है लोगों को कि आयरन की कमी हो गई तो लोहा चबाने लगे। बे दांत टूट जाएगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है? पालक खाओ, पालक, मुनगा, समझ रहे हो? मुनगा भाजी, मुनगा खाओगे तो वहां से आयरन मिलता है, तो सब्जी भाजी का हिस्सा हुआ। चलो कोई नहीं, फोकस करते हैं, इधर उधर भग रहे हैं। नहीं, कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? नाम से क्या लग रहा है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। मैं अगर अंग्रेजी में लिखूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो लिख दे रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब होता है पानी, कार्बो मतलब कार्बन, CXH2OY। कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब, हाइड्रेट का मतलब जल।
अगर कोई पानी पी रहा है इसका मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से वो हाइड्रेट हो रहा है ना। और पानी निकल गया मतलब डिहाइड्रेट हो रहा है ना, मतलब दस्त वस्त लग गया है ना। कभी अपन उल्टा पुल्टा खा देते हैं ना, रथ में गए थे है ना, और वो मक्खी वाला चना खा दिया, मतलब मक्खी डला नहीं, ऊपर में बैठते रहते ना मक्खी है ना, उसको खा दिया, पेट खराब गया है ना, यहाँ 15-16 हो गया ना, है ना। आदमी टॉयलेट में बैठा हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी है ना। तो तुमको ORS घोल पीने के लिए बोलते हैं, नहीं है तो शक्कर पानी नींबू मिला करके मारो उसमें, है ना, ठीक है। पानी आ जाएगा तो तुम हाइड्रेट हो रहे हो, पानी निकल गया तो क्या हुए, डिहाइड्रेट। याद रखना, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल, ठीक। तो H2O क्या है यहाँ पर, जल, हाइड्रेट है। किसका, कार्बन का। तो नाम कैसे पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब आगे डिस्कस करूं तो कैसे, ऐसे ही बोल देंगे। तो इसमें पहला अपन ले लेते हैं ग्लूकोज। क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज। सबको फॉर्मूला याद होगा, है ना, हो बचपन से 9th से रट रहे हो, 6th से रट रहे हो बच्चों। ग्लूकोज बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सबको पता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अगर उस वाले रूप में लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, C6H2O के बाहर कितना लिखूंगा, हाँ 12 हाइड्रोजन चाहिए तो बाहर 6 लिखूंगा ना, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन इकट्ठे तो 6 कम 6, तो आया ना C6H2O6 के हिसाब से। तो ये कार्बन का हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, नाम क्या है, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकॉन डी पीते हो ना, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकॉन डी, हाँ पानी में ग्लूकोज घोल के पी दिएगा, हाँ धूप में बहुत खेल रहे थे तो एनर्जी खत्म हो गई थी, उसी समय ऊर्जा मिली, कैसे मिली, ग्लूकोज से मिली, ठीक। ये हो उसका फॉर्मूला। एक होता है सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शक्कर, है ना। सुक्रोज क्या फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11। इस रूप में लिखें, इस रूप में कैसे लिखेंगे, C12H2O के बाहर क्या लिखेंगे, बताओ सबको पता है, 22 है तो बाहर क्या लिखेंगे, 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारी परिभाषा को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो केमिस्ट्री है गा मस्त विषय है, नहीं पहले परिभाषा पढ़ो फिर अपवाद। कोई टॉपिक पढ़ो तो पूरी तरह से काम नहीं आता। तो क्या कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, तो इस परिभाषा को गलत सिद्ध करने के लिए दो तर्क हैं। कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन के हाइड्रेट हैं बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जो कार्बन के हाइड्रेट नहीं है पर कार्बोहाइड्रेट है। कैसे कैसे कंफर्म करो बोलोगे तब ना मानोगे, है ना। तो चलो कंफर्म कर देता हूं। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं HCHO, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। क्या होता है HCHO बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। वो स्पेसिमेन देखे ना बायो वाले लोग, वो अकड़े हुआ झिंगा मकड़ी, है ना, ठीक, उसके अंदर में अलग अलग चीज मछली वछली, है ना, बॉडी पार्ट्स, मान लो मेरे को किडनी दिखाना है तो मैं उसके अंदर डुबो के रख देता हूँ। एक लिक्विड होता है ना जिसके अंदर किडनी डूबे है, तो पर किडनी नहीं सड़ेगा, हार्ट रख दिए, है ना। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को फॉर्मेलिन में डुबो के रखते हैं। किस में डुबो के रखते हैं, फॉर्मेलिन में। खराब नहीं होता है फॉर्मेलिन में डुबे। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन। ये बोर्ड में भी पूछता है, 12 बोर्ड में भी पूछता है, याद रखना फॉर्मेलिन क्या है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड है। एल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना है, इसको खा पी दोगे तो खराब हो जाएगा पेट, समझ में आ रहा है ना, ठीक, डिहाइड्रेट हो जाओगे, तुम समझ आ रहा है। इसको लिखो तो क्या लिख सकते हैं हम, Ca1H2O1, देखो लिख तो सकते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, H2O, ठीक तो आ रहा है। तो ये कार्बन का हाइड्रेट है पर क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3COOH। क्या नाम है इसको, इसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, है ना, तुम्हारा कक्का नहीं है, पहचानते हो, पर क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। अचार में होता है ना सिरका,
खट्टा खट्टा स्मेल, किसी का टिफिन खोलते ही अगर तुम्हें ये पता चल जाता है कि कोई अचार लाया है और कौन लाया है बोल के तुम टहंग टहंग के देख रहे हो और तुम्हारे मुंह में 2-3 समंदर की लहरें आ रही हैं, तो इसलिए आ रही हैं क्योंकि तुमने एसिटिक एसिड को सूंघ लिया है। किसको सूंघ लिया है? एसिटिक एसिड। क्या होता है वो? खट्टा होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेकेराइट है, मीठा है। तो ये जो एसिटिक अम्ल है सिरका, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट होता तो मीठा होता, पर फॉर्मूले में ला जाएगा। देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 2, और H2O कितने हैं? देखो देखो H2O यहाँ पे 3 और 1 4 है, तो 2 कर लोगे तो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी कार्बन का हाइड्रेट तो है। पर क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं नहीं, ये तो अम्ल है, ये तो खट्टा होता है। फॉर्मेल्डिहाइड भी कार्बन का हाइड्रेट है, पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है? एकदम नहीं है, मीठा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों कार्बन के हाइड्रेट होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो नाम कार्बोहाइड्रेट होने से, कोई भी कार्बन का हाइड्रेट होने से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, है ना। उसका नाम जरूर ऐसे पड़ा। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जिनका सूत्र जो है वो इससे नहीं मैच करता, पर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, वो होता है रेमनोस। ऐसे रेमनोस लिखते हैं ना, वो होता है क्या? C6H12O5। क्या होता है? C6H12O5। देखोगा इसमें, इसको तुम लिख सकते हो C6H2 के बाहर कुछ लिख सकते हो जो ये आ जाए। 12 और 5 हाइड्रोजन मिलाने की कोशिश करोगे तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 होगा, पर 6 कम 6 हो जाएगा तो 5, तो गड़बड़ हो गया। कार्बन का हाइड्रेट नहीं है। यहाँ पे तुम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, ये कार्बन का हाइड्रेट नहीं है पर कार्बोहाइड्रेट है वो। ठीक। एक होता है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस ऐसा होता है। ठीक। डीऑक्सीराइबोस क्या होता है? C5H10O4। तो ये भी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन का हाइड्रेट नहीं है पर कार्बोहाइड्रेट, बाकी सारे गुण है उसके अंदर, ठीक, पर वो कार्बन का हाइड्रेट नहीं है। हाँ, तो नाम कैसे पड़ेगा इसका? कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन के हाइड्रेट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। वैसे ये सेकेराइड क्यों कहलाते हैं? पढ़े ना, क्योंकि मीठे होते हैं। जो इसके लोअर मेंबर होते हैं, जो इनके निम्नतर सदस्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो मीठे होते हैं स्वाद में, इस कारण से उन्हें सेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के जलयोजित अणु हैं। कौन कौन है? ग्लूकोज, सुक्रोज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैच करते हैं, तो उनको हम कार्बन के हाइड्रेट बोलते हैं। क्या ये परिभाषा पूरी तरह से 100% सही है? तो प्रश्न का उत्तर है नहीं गा, क्योंकि कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन के हाइड्रेट है पर कार्बोहाइड्रेट नहीं, साथ ही कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जो कार्बन के हाइड्रेट नहीं। फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम कैसे सही परिभाषा दें, क्या होगी सही परिभाषा कार्बोहाइड्रेट्स की। चलो परिभाषा निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मिटा लेते हैं बोर्ड को का बच्चों, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर। इस चैप्टर में जब स्ट्रक्चर चालू होंगे ना 3D में, हाँ इतना मजा आएगा तुम लोगों को चैप्टर को समझने में, क्या बताऊं, है ना। चलो भाई, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर में क्या क्या कन्फर्म होता है वो बता देते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट में कन्फर्मेशन बता दें कि वो क्या क्या होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट में 2 में से कोई एक जरूर होगा, या तो वो एक एल्डिहाइड होगा या फिर वो एक कीटोन होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन, कन्फर्म है, होता अच्छा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ना, एल्डिहाइड या क्या होते हैं? कीटोन होते हैं, ठीक है। ये तो होगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा कन्फर्म, ठीक। और इसमें बड़े सारे OH होते हैं, OH है ना। OH की संख्या अधिक हो सकती है, मतलब 2, 4, 2, 3, 4, 5 या ऐसे बहुत सारे OH हो सकते हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH समूह को। तो OH अगर एक बार है तो मोनो है, 2 बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, बहुत बार होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली, है ना। पढ़े होंगे ना पॉलीमर, पढ़े ना पॉलीथीन। इथिलीन जब बहुत बार हो जाए तो पॉलीथीन हो जाता है, बहुलक पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में, है ना, उसमें पॉली शब्द लगता है। तो पॉली मतलब एक से ज्यादा बार हो सकता है OH, है ना।
फिर ये प्रकाशिक सक्रिय भी होगा। प्रकाशिक क्या होगा? सक्रिय भी होगा। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें वो प्रकाशिक सक्रियता होती है। वो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दक्षिणावर्त घुमा देते हैं या फिर वामावर्त घुमा देते हैं। ठीक, दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो उन्हें दक्षिण हस्त घूर्णक या डेक्स्टोरोटेटरी कहेंगे, वामाहस्त घुमाएंगे तो उसे लेवोरोटेटरी है ना, या है ना लेवोरोटेटरी कहेंगे, वामहस्त घूर्णक। तो ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय भी होते ही होते हैं, है ना। एल्डिहाइड या कीटोन होगा ऐसा, है ना, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद इनके दहन से क्या मिलती है? ऊर्जा। मूलतः कार्बोहाइड्रेट वही है ना जिसको खाने से हम लोगों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। कभी कभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जटिल रूप में होते हैं। जटिल रूप में, जटिल रूप किन्हें बोलेंगे यार? जटिल मतलब जो ज्यादा कठिन हो, जिसको ना बताते बने, है ना। कोई भी जटिल है इसका मतलब क्या है? बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं ना। कॉम्प्लेक्स हो तो उसको जटिल बोलते हैं। कोई भी चीज अगर सुलझ ना पाए, सरपटा गया है ना, धागा सरपटा जाए तो खुलता नहीं है तो जटिल है ना। तो जटिल रूप का जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे? जल अपघटन, तो भी क्या बन जाएगा? ऐसे सरल अणु जिनके पास एल्डिहाइड या कीटोन बहुत सारे OH और वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय। तो ऐसे बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रकाशिक रूप से सक्रिय भी जोड़ते हैं। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिनका भोजन में उपयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तथा वो जटिल अणु भी जो जलयोजन द्वारा इस तरह की इकाइयों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। फिर से बोलेंगे, प्रकाशिक सक्रिय बहुहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अणु जो भोजन में सम्मिलित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर ऐसे जटिल अणु जिनके जल अपघटन से इस तरह की इकाइयां मुक्त होती हैं, क्या कहलाती हैं? कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? ऐसी इकाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, तो डिटेल में जाएंगे, है ना। पहले इसका क्या कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कर लेते हैं। जो परिभाषा है ना, वो डेयरी मिल्क जैसा है बेटा। हाँ, मुंह में डालते ही टेस्ट नहीं आएगा, घुलने तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा घुलेगा तो आहा फिर स्वाद आएगा, मजा आएगा। है एकदम से कटरम करके निकल दोगे तो थोड़ी ना अच्छा नहीं लगा बोलोगे, हैं? समझ आया? थोड़ा सा घुलने दो इस चैप्टर को, थोड़ा मेल्ट होने दो डेयरी मिल्क को, तुम्हारे मुंह में प्यारा सा स्वाद आएगा, बढ़िया सा स्वाद आएगा। जो स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 रूप में किया जा सकता है। पहला कहलाता है मोनोसेकेराइड, दूसरा कहलाता है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा कहलाता है पॉलीसेकेराइड। ये पॉली टर्म कई बार बच्चों को परेशान करता है ना। तुम लोग 10वीं पास किए थे तो एक ऑप्शन था तुम्हारे पास कि तुम पॉलीटेक्निक ज्वाइन करो। पॉलीटेक्निक किसको बोलते हैं? जिसमें बड़े सारे टेक्निक सिखाए जाए, बहुत सारे टेक्निक सिखाए जाए, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीटेक्निक। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो सबका इंटरमीडिएट सेक्शन है। उसके बाद तुम बड़े इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो पॉलीटेक्निक भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है उससे, ठीक। तो जिसमें बड़े सारे टेक्निक सिखाएंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीटेक्निक। उसी तरह से क्या होगा, जिसमें बहुत सारे सेकेराइट होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइट, है ना। तो वर्गीकरण अगर कार्बोहाइड्रेट का करें, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ कार्बोहाइड्रेट, ऐसे हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो 3 हिस्सों में वर्गीकरण संभव है। पहले को बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। दूसरे को क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड। क्या है? मोनो के बाद अगला डाई आ जाता है, पर डाई से बड़े सारे यार बेटा, अगर 20 तक भी हो तो ओलिगोसेकेराइड होता है ना, ठीक।
और 20 से भी ज्यादा अणु अगर मुक्त हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीसेकेराइड। तो वर्गीकरण करेंगे तो 3 तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। क्या? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो समझते हैं मोनोसेकेराइड किन्हें कहते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन द्वारा, है ना, जिनके क्या? जल अपघटन द्वारा हम उन्हें और सरलतम रूप में छोटी इकाइयों में अपघटित नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मोनोसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन द्वारा हम उसे और छोटे अणुओं में अपघटित नहीं कर सकते, और छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों में अपघटित नहीं कर सकते, उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सेम फार्मूला का एक और प्राणी है C6H12O6, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं उसको? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है? गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है। तो ये सब क्या है? मोनोसेकेराइड है ना। तो मोनोसेकेराइड वो हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा हम उसे और सरल रूपों में नहीं तोड़ सकते, है ना। ऐसा नहीं कि सारे मोनोसेकेराइड ये C6H12O6 भी होते हैं ना। राइबोज होता है, रेमनोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, ये सब क्या है? मोनोसेकेराइड ही है, ठीक है। बट ये जो मोनोसेकेराइड हैं वो टोटल 20 टाइप के हो सकते हैं, 20 अलग अलग प्रकार हैं। सारे हमारे सिलेबस में नहीं है तो चिंता मत करो, सब याद नहीं करना पड़ेगा। ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं? तो अगर जल अपघटन द्वारा किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन द्वारा 2 से 20 अणु या 2 से 20 इकाई बोल दें, इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, मतलब तोड़े, जल अपघटन करें, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, और 2 मोनोसेकेराइड मिले या 3 मोनोसेकेराइड मिले, मैक्सिमम कितने मिले? 20, तो उसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में कौन है? तो वो है जिनके जल अपघटन से 2 से 20 इकाई तक मुक्त होते हैं। पॉलीसेकेराइड में 20 से अधिक होंगे। अगर 20 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां मुक्त होंगी तो उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। 20 तक का ओलिगोसेकेराइड, जैसे इसमें तुम जानते हो बेटा, सुक्रोज, ठीक, लैक्टोज, माल्टोज, ऐसे माल्टोज, ये तीनों हम लोगों के सिलेबस में है तो इसीलिए उनका नाम ले रहा हूं। तो इन तीनों के संरचना के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेकेराइड ही कहलाते हैं। 20 से ज्यादा हो तो जैसे स्टार्च, ठीक, स्टार्च जो होता है वो क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। मंड बताया था, मंड या स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है ना। इसमें तुम ग्लाइकोजेन, ऐसे ग्लाइकोजेन ये पढ़ोगे, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजेन भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड अणु देता है ना, ठीक। एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन, ऐसे करके तुम उसको और भी रूपों में देख सकते हो, बहुत सारे रूप होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड है ना। सेल्यूलोज देखोगे, सेल्यूलोज भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये हो गया वर्गीकरण। जल अपघटन द्वारा वर्गीकरण होगा। जल अपघटन हुआ ही नहीं, सबसे सूक्ष्मतम रूप मिल गया और जल अपघटन संभव नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसेकेराइड बोलते हैं। जिसके जल अपघटन से 2 से 20 इकाइयां मोनोसेकेराइड की मुक्त होंगी उनको क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं? जिनके जल अपघटन से 20 से ज्यादा मोनोसेकेराइड अणु मुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो ये हो गया वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद एक और करण पढ़ेंगे, है ना। हमारे करण अर्जुन आते रहते हैं। एक और करण पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा करण है? तो अब पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण, है ना। तो कौन सा नामकरण का?
केमिस्ट्री में कौन सा नामकरण पढ़ते हैं? IUPAC नामकरण। कौन सा नामकरण पढ़ेंगे? IUPAC नामकरण। क्या होता है IUPAC नामकरण? जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। पूरा नाम तो तुम लोगों को याद होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उसका पूरा नाम है। वो एक संस्था है जो अलग अलग नाम बताती है कंपाउंडों के, है ना, उसके नियम बनाती है। तो अभी हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उनका भी नियम है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है उसके IUPAC नामकरण को हम किस प्रकार करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्या है? एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? एल्ड। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? कीट। ठीक, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? एल्ड। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? कीट। समझ आया? पहला हिस्सा होता है। फिर उसमें अपन कार्बन गिनेंगे। अब अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? डाई। और 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे बेटा? ट्राई। गिनती जानते हो? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, और बस चौक गिर जाएगा बाकी में। जानते हो ना? नोना, डेका, बहुत सारे होते हैं। तो कार्बन की संख्या के हिसाब से एल्ड या कीटो के बाद हम लोग यहाँ पे ये डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा जो भी जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से लगा देते हैं। उसके बाद एल्डो कीटो के बाद डाई, ट्राई, टेट्रा के बाद एक तो लगाते हैं सरनेम। सरनेम क्या होता है? OSE। सरनेम क्या होता है? OSE। मतलब जिसे बाद में जोड़ते हैं ना, जैसे मेरा नाम अमित पंडा है तो पंडा नाम के बाद में जोड़े ना, वो बताता है कि मैं पंडा हूँ, है ना। ठीक, तो में से कुछ लोग सतपथी होंगे, कुछ लोग प्रधान होंगे, है ना, कुछ लोग गुप्ता होंगे, ठीक है, कुछ चौहान होंगे। तो सरनेम है ना, वो तुम्हारी जाति प्रजाति को बताता है। तो इसकी जाति प्रजाति को बताने के लिए हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं? ओज। नोज को छोड़कर बाकी सारे ओज कार्बोहाइड्रेट हैं। नोज छोड़ दोगा, नाक को छोड़ दो अपने, है ना। किसी के नाक पे जाना भी नहीं चाहिए, वैसे भी नाक कट वट जाए तो दिक्कत होती है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ओज। ओज क्या है? सफिक्स है ना। कैसे? जितना ग्लूकोज, आयाओज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, सब में ओज है। तो एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, है ना। ठीक, ज्यादातर जो है कार्बोहाइड्रेट उनके लास्ट में क्या लगा है? ओज। जिनके नहीं भी लगा है वो जटिल अणु है बेटा, सरल अणु नहीं है। सारे सरल अणु में ओज लगता है। ठीक, तो इस तरह से नाम करते हैं। देखते हैं एल्डिहाइड है कि कीटोन है। एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज बोलेंगे, कीटोन होगा तो कीटोज बोलेंगे। ठीक, एल्ड या कीट लगाएंगे। उसके बाद कार्बन की संख्या गिनेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और इसी तरह से लास्ट में क्या लगाएंगे? ओज। ओज लगाना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, चलो, CHO, COH, CH2OH। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला कार्बन जो है वो किरेल है। याद होगा तुम लोगों को किरेल कार्बन किसको कहते हैं? जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हों। देखोगा इसका चारों कोने में अलग अलग है। ऊपर में एल्डिहाइड है, नीचे में कौन है? CH2H है। इधर कौन है? OH है। इधर कौन है? H है। सब तरफ अलग अलग है ना। तो ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। देखो इसमें हाइड्रोक्सी है, 2 कम से कम OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड है। क्या परिभाषा दिए थे? ऐसे प्रकाशिक रूप से सक्रिय बहुहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिनको भोजन की तरह खाने पर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ठीक है, नियम कानून के हिसाब से एक कार्बोहाइड्रेट है। नामकरण कर रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड है तो एल्ड, ठीक ना। क्या लिखेंगे? एल्ड। कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3।
3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। सरनेम लगाओगे कैसे जानेंगे? ओस। नाम क्या आया? एल्ड ट्राइओस। ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या है उसका? IUPAC नाम। तुम भी तो बहुत लोगों का नाम दिए होगे, नाम हम नहीं बिगाड़े हैं? अपने दोस्तों का नाम, अपने टीचर्स का नाम, उनके चारित्रिक गुणधर्म के आधार पर, जिस तरह की उसकी प्रकृति उस हिसाब से उसका नामकरण, है ना? किसी का छोड़ बचाए हो जो हम बचा देंगे। इसका नाम क्या है? एल्ड ट्राइओस। एल्ड क्या बताता है कि एल्डोज एल्डिहाइड लगा है। ट्राई क्या बताता है कि 3 कार्बन है। ओस क्या बताता है कि कार्बोहाइड्रेट है ना? तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ। और नामकरण करें ग्लूकोज का, देखो CHOC, राइट लेफ्ट राइट राइट, CH2OH। मैं सिखाऊंगा बच्चों, सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। OH की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। OH की स्थिति बदल दोगे तो वो ग्लूकोज नहीं रहेगा। ठीक, ये वैसे तो ये ग्लूकोज है नहीं, ग्लूकोज उसका प्यार से देने वाला नाम है, गुणधर्म के आधार पर। IUPAC नामकरण नहीं है। तुम्हारा भी एक तो नाम होगा ना, घर में मम्मी प्यार से पुकारती होगी, चिंटू पिंटू, है ना? मुन्नी, छोटी बड़ी, है, वो प्यार से दिया हुआ नाम है। इसका प्यार वाला नाम क्या है? ग्लूकोज। एक तो स्कूल में नाम होता है ना जी, हाँ, श्रीमान लगा के बोलते हैं, है ना? फॉर्मल नेम। तो उसका फॉर्मल नेम क्या होगा बताओ? इसमें एल्डिहाइड की कीटोन है, देखो देखो, एल्डिहाइड की कीटोन है, एल्डिहाइड है, तो क्या लगाएंगे? एल्ड। ठीक, कार्बन गिनोगा कितना तो कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स। 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्स। ठीक, और सरनेम बिना थोड़े ना काम चलेगा, क्या लिखेंगे? ओस। तो एल्ड हेक्सोस। ठीक, ये क्या है? इसका नाम है। अभी कीटोहेक्सोस होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CO, C लेफ्ट, C राइट, C 1 2 3 4 5, एक और CH2OH। हाइड्रोजन भर दोगा जहां जहां जरूरत है ना? तो ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या होता है? किट हेक्स ओस। ठीक है, समझ आया? इसको हम लोग एल्डो, कुछ जगहों पर कीटो ऐसा लिखा हुआ भी पाते हैं, है ना? बाकी एल्ड हेक्सोस कौन है? फ्रक्टोज, सॉरी, कीटोहेक्सोस कौन है? फ्रक्टोज। और एल्डोहेक्सोस कौन है? ग्लूकोज। एक एल्डोहेक्सोस गैलेक्टोज भी है। तो इस तरह से हम लोग इनका क्या करते हैं? IUPAC नामकरण। अब हम लोग फर्स्ट वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रिसाइजली, विशेष रूप से ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बना, कैसे उसका स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ हम लोगों को, कैसे हम लोगों को पता चला कि उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, ऐसे होता है, OH राइट लेफ्ट राइट राइट, ऐसी कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी चक्रीय संरचना होती है तो क्या होती है ना? उसको पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। पायरानोज क्यों बोल देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? हम लोग उसमें ये भी पढ़ेंगे उस अगले वीडियो में कि डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, है ना? उसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध कैसे होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना तक का सेकंड वीडियो बनेगा। तो पहले वीडियो में हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।